नमस्कार दोस्तों, आप सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं है। आज मैं फिर से आपके सामने आया हूं एक अनोखे शो का रिव्यू करने के लिए। शो का नाम बताने से पहले आप सभी को मैं कुछ बातें बता दूं। दोस्तों, लोकसभा का चुनाव का मौसम आ चुका है। हिंदुस्तान में सभी राज्यों के जितने भी चुनाव होते हैं वो बहुत ही दिलचस्प और रोमांचक होते हैं। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि चुनावों में चुनाव अगर कोई होता है तो वो है बिहार का चुनाव। जी हाँ, बिहार का चुनाव, वो बाहुबली का चुनाव, वो बूथ कैप्चरिंग, वो बम फेंकना, वो गोली चलाना और उसकी सनसनीखेज खबर के इर्द गिर्द जब कोई वेब सीरीज़ बनती है तो उसका नाम है महारानी। जी हाँ दोस्तों, महारानी का सीज़न 3 7 मार्च को लॉन्च हो चुका है सोनी लिव OTT पे। इसकी 2 सीज़न पहले भी आ चुके थे, सीज़न 1 और सीज़न 2, जिसके बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि कहीं ना कहीं इसकी कहानी जो सीज़न 1 थी वो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से प्रेरित थी। दोस्तों, जब सीज़न 1 आया तो देख करके सभी लोग हक्के बक्के रह गए। हालांकि सोनी लिव उतना पॉपुलर OTT नहीं था, लेकिन सोनी लिव को हिंदुस्तान में यदि पॉपुलर किसी वेब सीरीज़ ने किया तो वो था द स्कैम 1992। और द स्कैम 1992 के बाद सबसे ज़्यादा यदि कोई OTT पे सोनी लिव के वेब शो को देखा गया था तो वो था महारानी का सीज़न 1। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि इसके मुख्य कलाकार हुमा कुरैशी है, जो कि रानी देवी का किरदार उन्होंने निभाया है। भीमा बाबू जो उनके हस्बैंड होते हैं, भीमा भारती, जो बिहार के मुख्यमंत्री होते हैं और किसी कारणवश उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ता है और उनकी जगह उनकी अनपढ़ गंवार बीवी बन जाती है। किस तरीके से एक चौथी फेल सभी पॉलिटिकल दिग्गजों के ऊपर भारी पड़ती है, ये हमने सीज़न 1 में देखा। सीज़न 2 में हमने देखा कि किस प्रकार भीमा भारती की मृत्यु हो जाती है और कि उसका इल्ज़ाम भारती देवी के ऊपर लगाया जाता है और उन्हें जेल हो जाती है। तो जो सीज़न 2 जो एंड हुआ था वो एक क्लिफ हैंगर पे एंड हुआ था, जिसमें रानी भारती कसम खाती है कि वो अपने पति के हत्यारों को और बिहार के गुनहगारों को वो छोड़ेगी नहीं। और दोनों सीज़न की बात करूँ तो हर एक एपिसोड, जो 8-8 एपिसोड थे, एक से बढ़कर एक बेहतरीन थे। तो दोस्तों, उसी उम्मीद के साथ मैं ये सीज़न 3 महारानी का देखा था, वेट भी कर रहा था और मैंने एक के बाद एक सारे एपिसोड देखे। अब जो मैं रिव्यू आपसे करूँगा वो एकदम दिल खोल करके करूँगा। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीज़न 1 और 2 देखने के बाद जो मेरा महारानी से एक्सपेक्टेशन था वो काफ़ी ऊंचा था कि इस बार लेवल और बढ़ेगा, लेकिन लेवल ऊंचा बढ़ने के बजाय धड़ाम से हम नीचे आ गिरे। दोस्तों, वो बात नहीं रही। एक्टिंग में भी वो दम नहीं था। जब हम बात करें इसके मुख्य कलाकार की तो इसमें मैं उनके असल ज़िंदगी के बारे में नाम नहीं लूँगा, मैं उनके इस रील के कलाकार के बारे में बात करूँगा कि जो भारती देवी हैं, रानी भारती, वो एकदम रिपीट लग रही थी। जो चालाकी उन्होंने सीज़न 1 और सीज़न 2 में दिखाया था वो सीज़न 3 में कहीं देखने को नहीं मिलती है। वो अपने पति के कातिलों का बदला लेती है, लेकिन किस तरीके से वो रणनीति बनाती है वो कहीं भी इस 8 एपिसोड में नहीं दिखाया गया। एक एक एपिसोड में वो एक एक से बदला लेती है। ये पूरे 8 के 8 एपिसोड जो हैं दोस्तों, वो शराब माफिया के इर्द गिर्द और जो जहरीली शराब और बिहार में जो नशाबंदी हुई थी उसके ही इर्द गिर्द है। कैसे पैसों का बंटवारा होता है, कितना हिस्सा किसके पास, कितना हिस्सा कौन रखता है। और जब भी दोस्तों आप जानते हैं कि जब जहरीली शराब पीने से कुछ ज़्यादा लोग मर जाते हैं तो ऑब्वियसली मुख्यमंत्री के ऊपर दबाव आता है, उस विभाग के ऊपर दबाव आता है, पुलिस
प्रशासन के ऊपर दबाव आता है और फिर आनन फानन में जो वो एक्शन लेते हैं, सीज़न 3 में बिल्कुल वही सब दिखाया गया है। रियलिटी है, लेकिन ऐसा नयापन कुछ भी नहीं है जिसे देख करके आपको ऐसा लगेगा कि यार सीज़न में बहुत बढ़िया बात थी। एक्टिंग की बात करें तो इसमें 2 ही मुख्य कलाकार हैं, हुमा कुरैशी जिन्होंने रानी भारती का किरदार बखूबी निभाया है, और अमित सियाल जो कि अभी वे बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा बैठा जी हैं। बैठा जी जब बिहार के मुख्यमंत्री को इस्तीफ़ा देना पड़ता है तो बैठा जी कुछ दिन के लिए उनको मुख्यमंत्री के पद पर बिठा दिया जाता है। बाद में उनके मन में लालच जगती है। कुछ हंसाने वाले रोल अगर किसी ने किए हैं तो वह गौरी शंकर पांडे जी, उनका रोल काफ़ी अच्छा है। दुलारी यादव, वो एक ही एपिसोड में आते हैं, लेकिन सच बोलूं तो उनका रोल और अच्छा होना चाहिए था। एक ऑनेस्ट आईपीएस ऑफिसर है जिनका नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, मार्टिन इक्का। इसके अंदर मार्टिन इक्का नाम है। उन्होंने एक अच्छा काम किया है। दिव्येंदु भट्टाचार्य, कीर्ति सिंह करके हैं, उनका काम ठीक ठाक है। विनीत कुमार जो गौरी शंकर पांडे हैं, उनका जो एक्टिंग है वो कहीं ना कहीं लेवल ऊपर उठा है। जो भीमा भारती के पॉलिटिकल सलाहकार थे प्रमोद पाठक, उनका कोई इस पूरे एपिसोड में से वो बच्चा खिलाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, अमित सियाल और रानी भारती की जो कश्मकश है वो देखने लायक है। बाद में दोस्तों इंसाफ और बदला के बीच का जो फ़र्क है वो इसमें दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन सही मायने में मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो पिछले कुछ दिनों से जो वेब सीरीज़ आ रही थी हॉटस्टार पे और अमेज़ॉन पे, उससे कहीं बेहतर मुझे महारानी का सीज़न 3 लगा। दोस्तों इस वेब सीरीज़ को मैं दूंगा 5 में से 2.7 स्टार्स। वन टाइम वॉचेबल है। अब जो ये सीज़न 3 ख़त्म हो रहा है वो भी एक क्लिफ हैंगर पे ख़त्म हो रहा है। अब रानी भारती और नवीन कुमार, अमित सियाल जी जो हैं, जो नवीन कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री थे, वो अब बिहार से ऊपर उठ करके अब वो देश की राजनीति में किस प्रकार वो बढ़ेंगी, हो सकता है सीज़न 4 में वो भी दिखाया जाए। इसमें जो गोवर्धन दास गवर्नर जो बिहार के हैं, उनका छोटा सा रोल है लेकिन अच्छा रोल है। रणवीर सेना के बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं, कैसे उसका खात्मा हुआ, गैंग वॉर हुआ। दिलशाद जो हैं वो लिक्वर किंग है, गफूर और जो भी नाम वो शराब के देते हैं, ये सब मतलब खिचड़ी पका करके रख दिया। मतलब मेरा रिव्यू भी सही बोलूँ तो एक खिचड़ी मेरे मुंह से निकल रही है। कौन सी कहानी किधर जा रही है और कहाँ पे एपिसोड ख़त्म हो रहा है उसका कहीं कोई लेन देन नहीं है, लेकिन फिर भी वन टाइम वॉचेबल है, क्योंकि आपने सीज़न 1 और सीज़न 2 देखे हैं तो ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि मैं सीज़न 3 भी देखूँ। तो दोस्तों वन टाइम वॉचेबल है। हुमा कुरैशी के लिए देखिए, बिहार की राजनीति के लिए देखिए, और आपको वेब सीरीज़ देखने के बाद ये वेब सीरीज़ कैसी लगी प्लीज़ मेरे फेसबुक और यूट्यूब अकाउंट को लाइक करके उस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए मैं दीपक रॉय आपका दोस्त आज्ञा चाहूँगा कल एक नई मूवी शैतान का रिव्यू आप सभी के सामने प्रस्तुत करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद और एक बार फिर से महाशिवरात्रि की आपको शुभकामनाएं।